श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। प्रिय भक्तों, हमने श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान तो बहुत पढ़ा है। कर्म योग, भक्ति योग, अष्टांग योग, अन्य सारे योग, कर्म संन्यास योग, परंतु श्रीमद् भगवत गीता में एक श्लोक में मोक्ष का पूरा भगवत गीता का ज्ञान भगवान ने 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में दे दिया है। और यह गीता के अंतिम ज्ञान में से आता है जो परब्रह्म ने स्वयं अर्जुन को दिया था। आइए इस श्लोक का श्रवण करते हैं और उसके पश्चात इसके गहन अर्थ को समझते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसका सीधा अर्थ है, हे अर्जुन, सभी प्रकार के धर्मों को अर्थात कर्तव्यों को, नियमों को, मानसिक बंधनों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दूंगा, इसीलिए शोक मत करो। अर्थात भगवान ने सभी ज्ञान देने के बाद, अर्थात परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण ने गीता के कर्म योग, भक्ति योग, अष्टांग योग, कर्म संन्यास योग, पुरुषोत्तम योग, सभी योगों का ज्ञान देने के बाद अंत में क्या कहा? इस श्लोक से पहले भगवान कहते हैं कि मैंने अभी तक जितना भी तुम्हें गीता में ज्ञान दिया सब भूल जा और इसको याद रख। किसको? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आइए इसके एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं। सर्वधर्मान अर्थात यहाँ सब धर्म का अर्थ है शरीर से जुड़े हुए धर्म, हमारे इस भौतिक शरीर से जुड़े हुए धर्म, अर्थात सामाजिक कर्तव्य, अर्थात ये मेरे हैं, ये मेरा है, आदि आदि। मानसिक पहचान, मैं इस वर्ण का हूँ, मैं इस जगह पे रहता हूँ, मेरी यह पहचान है। भूमिका अर्थात पुत्र होना, पिता होना, राजा होना, योद्धा होना, पुत्री होने का भाव। अहंकार से जुड़े नियम, ये सब आते हैं सर्वधर्मान में। और इसके पश्चात यदि फिर भी सभी धर्मों का त्याग ना करके इस भौतिक शरीर से होने वाले जुड़े हुए सब धर्मों का त्याग नहीं किया तो मोक्ष राधे राधे, बहुत दूर की बात है। प्रभु कहते हैं सबसे पहले तो ये शरीर से जुड़े सभी संबंधों, सभी धर्मों का त्याग करो। दूसरा शब्द है परित्यज्य, अर्थात त्यागना। इसे बाहर से छोड़ने का दिखावा नहीं करना, भीतर से आसक्ति छोड़नी है। आसक्ति का अर्थ होता है कामना, लगाव, ईर्ष्या, क्रोध, मोह, किसी भी प्रकार का कोई भी लगाव छोड़ना है। इसका अर्थ ये नहीं कि अपने रिश्तों को समाप्त कर देना है। इस शरीर से आसक्ति रहित होकर जो प्रभु ने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज अर्थात जो संबंध दिए हैं उनका निर्वाह करो, परंतु बिना किसी कर्म बंधन, बिना किसी अटैचमेंट के। तब होता है सब धर्मान परित्यज्य। इसके बाद भगवान कहते हैं माम एकम, मुझे ही, मुझ एक को ही, अर्थात इसको यदि अद्वैत में समझें तो पर ब्रह्म जो सबका मूल है, जिससे सभी जगत की उत्पत्ति हुई है, और यदि भक्ति योग में समझें तो गोविंदम सर्वम, सब जगह प्रभु के ही जिनको दर्शन होते हैं। अर्थात अद्वैत में कहा जाए सभी चेष्टाएं
उस निराकार रूप को प्राप्त करने के लिए की जाती हैं। यह मार्ग भी सत्य है। और भक्ति योग में गोविंदम सर्वम, सब जगह सब जीव सब निर्जीवों में सिर्फ प्रभु के दर्शन होते हैं। अगला शब्द है शरणं व्रज, अर्थात पूर्ण समर्पण के साथ, बिना नियम के, अर्थात अनकंडीशनल, कोई नियम नहीं होना चाहिए, ऐसे मेरे शरण में आओ। शरणं व्रज, पूर्ण समर्पण। जहाँ नियम लग जाते हैं वहाँ पूर्ण समर्पण कहाँ होता है। अगला शब्द है मोक्षयिष्यास्मि, अर्थात मुक्त कर दूंगा, मोक्ष दे दूंगा। सबसे पहले भगवान अज्ञान, कर्म बंधन, भय, दोष आदि के दोषों को दूर करते हैं। उसके पश्चात सबसे मुक्ति और अंत में मोक्ष प्रदान करते हैं। प्रिय भक्तों, मोक्ष जो 4 प्रकार के हैं, इसको हम कभी अगले पॉडकास्ट में समझेंगे। इस श्लोक का अंतिम शब्द है मा शुचः, अर्थात चिंता मत करो, पछताओ मत, क्योंकि किया हुआ सब कर्म अब अपने लिए नहीं प्रभु के लिए हो रहे हैं, ना कि इस भौतिक शरीर के लिए। जब भौतिक शरीर के लिए कोई कर्म ही नहीं हो रहा, सारे कर्म प्रभु के लिए हो रहे हैं, तो कर्म में बंधन कैसा। प्रभु के लिए कर्म करने को जीवन मुक्त कर्म कहते हैं। जब हम अपने कर्म त्रिगुणात्मिका बुद्धि अर्थात सत्व, रज और तमस गुण से ऊपर के कर्म करते हैं, तब उसे कर्म मुक्त कहा जाता है, अर्थात आसक्ति रहित कर्म। इसी कर्म को भगवान ने गीता के 3 अध्याय में कहा है। त्रिगुणात्मिका गुण से ऊपर, सत्व, रज और तमस के गुण से ऊपर जो कर्म होता है, जिसमें ना अच्छा ना बुरा ऐसा कोई भाव नहीं होता, वह कर्म जो केवल और केवल प्रभु की प्रसन्नता के लिए होता है, वह होता है जीवन मुक्त कर्म। क्योंकि प्रभु त्रिगुणात्मिका अतीत हैं, अर्थात इन त्रिगुणों से अतीत हैं। इसीलिए जब हम अपने कर्म प्रभु के लिए अर्थात इस त्रिगुणात्मिका बुद्धि से ना करके प्रभु की प्रसन्नता के लिए करेंगे, तभी हमारे कर्म माया को पार करके परब्रह्म तक जाते हैं और कर्म मुक्ति प्रदान करते हैं, अर्थात मोक्ष प्रदान करते हैं। प्रिय भक्तों, यदि इसे अद्वैत सिद्धांत की दृष्टि से देखें तो सर्वधर्म अर्थात यह सब तो उपाधियां हैं। मैं शरीर हूँ, मैं शरीर से ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, मैं मन हूँ। मैंने शरीर को अपना मान लिया और जैसे ही शरीर को अपना माना, अर्थात इस आत्मा ने इस किराए के शरीर को अपना माना, बस कर्म बंधन में फंस गए। आपका असली स्वरूप अर्थात हम तो ब्रह्म के ही अंश हैं। हमारी जो आत्मा है ये परम आत्मा का अंश है, अर्थात परमात्मा का अंश है। इसीलिए भक्तों, अपने असली आत्म स्वरूप में स्थित हो जाएं और अपने सारे कर्म केवल प्रभु के लिए उनको अर्पण करके करें, अपने लिए एक भी कर्म ना करें। ये है त्रिगुणात्मिका अतीत कर्म। और यदि भक्ति की दृष्टि से समझें तो सारे सहारे छोड़कर केवल प्रभु के सहारे, अर्थात सच में जिसे हम भगवान भरोसे कहते हैं, भगवान भरोसे, भगवान के आश्रय पे जीना। साधक कहता है मैं कुछ नहीं, सब आप हैं, गोविंदम सर्वम। वह हर जगह प्रभु के दर्शन करता है, हर जगह, चाहे वह जीव हो या निर्जीव हो। इसे ही पूर्ण शरणागति कहते हैं। और यदि कर्म की दृष्टि से समझें तो कर्म करो पर फल की आसक्ति अर्थात इच्छा छोड़ दो, क्योंकि जैसे ही फल की आसक्ति आती है अर्थात कामना आती है, चाहे वह सात्विक कामना हो, चाहे वह राजसिक या चाहे वह तामसिक कामना हो, कर्म बंधन में डालती है।
क्योंकि कामना त्रिगुणात्मिका बुद्धि होती है, त्रिगुण आत्मिका से अतीत यानी परे नहीं होती। इसीलिए भगवान ने कहा कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। इसका शुद्ध अर्थ यह है कि अपना कर्म प्रभु के लिए करो और फल की इच्छा मत करो। यहाँ तक कि फल को भी प्रभु के लिए अर्पण कर दो, तब तो मोक्ष हर हाल में संभव ही है। इसी जन्म में जीवन मुक्त हो जाओगे भक्तों। इसीलिए प्रिय भक्तों, कर्म योग करना है तो मुक्ति के लिए कर्म करो। अपने लिए कर्म ना करके केवल और केवल परब्रह्म की प्रसन्नता के लिए कर्म करो, उनकी प्राप्ति के लिए कर्म करो। यही भक्तों गीता के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने 18 अध्यायों का ज्ञान देने के पश्चात इस एक श्लोक में पूरी गीता का रस समा दिया। हे अर्जुन, सभी प्रकार के धर्मों, कर्तव्य, नियम, मानसिक बंधनों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे मुक्ति दूंगा। पर यहाँ पूर्ण शरणागति कब होगी? जब अपने सारे कर्म, अपना सारा समर्पण, खुद को भी प्रभु में समर्पण कर दें और स्वयं के लिए कुछ ना करें, सब कुछ केवल प्रभु की प्रसन्नता के लिए करें। यह है मोक्ष का मार्ग। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास। राधे राधे।